अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN थर्ड सेमेस्टर एंड BSc 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के KMU पास्ट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, MCQs को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये MCQs बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और इन MCQs में आने के इन MCQs से आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि स्टेटमेंट को गौर से सुने, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और साथ साथ इसको याद करें, ताकि अगर फिर इससे MCQs आए तो फिर आप आसानी से जो है करेक्ट आंसर दे सके। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि मैनेजमेंट स्ट्राइव फॉर गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर द लीस्ट इनपुट इज कॉल्ड। कहते हैं कि मैनेजमेंट की वो एबिलिटी जिसमें वो कम से कम रिसोर्सेज पर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या आउटपुट हासिल करते हैं, तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इस एबिलिटी को एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, MCQs 2, गुड ह्यूमन स्किल्स ऑफ मैनेजर्स आर। मैनेजर्स के जो गुड ह्यूमन स्किल्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो मैनेजर्स के जो गुड ह्यूमन स्किल्स होते हैं वो ये होते हैं कि हैज़ एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल, कि वो कोलैबोरेशन के साथ जो है बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर क्या कर सकते हो, काम करने की एबिलिटी उनमें मौजूद हो। तो ये मैनेजर्स की गुड ह्यूमन स्किल्स में आती है। ठीक है, MCQs 3, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर एस्टेब्लिश बाय। मैनेजमेंट के हवाले से जो 14 प्रिंसिपल पेश किए गए थे, तो इसको किसने पेश किए थे? तो इसको हेनरी फियोल ने पेश किए थे। ठीक है, इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन C आएगा। MCQs नंबर 4, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय। ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी किसने पेश की थी? तो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी जो है मैक्स वेबर ने पेश की थी। ठीक है, MCQs 5 में कहते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। कहते हैं कि मंदरजा झेल में से कौन से मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से डिसीजन करने के लिए? तो टॉप लेवल मैनेजर जो है ये क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या करते हैं? डिसीजन करते हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर्स, ऑप्शन C इसमें हमारे साथ क्या आएगा? करेक्ट आएगा। MCQ 6 में कहते हैं कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कहते हैं कि किसको जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर जो है वो माने जाते हैं? तो फ्रेडरिक टेलर जो है इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर जो है कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, MCQ 7, structure in which decision making power is distributed among departments and division have varying degrees of autonomy is called। कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की वो स्ट्रक्चर जिसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है, और इसी तरह से हर डिपार्टमेंट जो है उनको एक ख़ास हद तक जो है उनको एटोनमी हासिल होती है, ख़ुद मुख्तारी उनको हासिल हुई होती है। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, MCQs नंबर 8 में कहते हैं कि इन मैनेजमेंट प्रोसेस प्रोविजन ऑफ मेन पावर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ बिजनेस प्लान इज कॉल्ड। कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस में हम बिजनेस प्लान पर अमल करने के लिए जो मेन पावर देते हैं लोगों को, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को। MCQs 9, the specific statement of a result the business expect to achieve is term is। कहते हैं कि वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम रिज़ल्ट के हवाले से बताते हैं, जिसमें हमने अपने जो अचीवमेंट होती है या जो हमने अपने एक्सपेक्टेशन जो हम करते हैं उसको हमने बयान किया होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गोल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन B इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। गोल
के हवाले से ये हमारे साथ स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जिसमें हमने अपनी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बयान की होती है कि हमने इतने टाइम में ये काम करना होगा या हम इतने टाइम में हमारी जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर होगी या इस तरह की होगी। ठीक है, तो हमने जो एक्सपेक्ट किया होता है, ठीक है, तो उसको हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट में पेश करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गोल कहते हैं। MCQs 10 broad general guides to action that establish बाउंड्रीज विद एन विच एम्प्लॉयज मस्ट ऑपरेट इस कहते हैं कि हमारे साथ एक ब्रॉड जनरल गाइडलाइन होता है जिसको जो है ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उस पर अमल करना होता है और उसके मुताबिक ही अमल करना होता है। तो इस ब्रॉड जनरल गाइडलाइन को क्या कहते हैं, इसको रूल्स कहते हैं। ठीक है, जो कि हर एक इंसान ने, हर एक एम्प्लॉय ने उसको फॉलो करना होता है। MCQs 11 में कहते हैं कि SWOT एनालिसिस इज़ डन। SWOT एनालिसिस किस मकसद के लिए हम करते हैं। SWOT स्टैंड फॉर, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड फॉर ऑपरेशन एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट। ठीक है, तो ये असल में हमारे साथ एक टूल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल हेल्थ स्टेटस होती है उसकी हम क्या करते हैं, इवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQs नंबर 12 में कहता है कि द प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज कॉल्ड। कहता है कि वो अमल जिसमें हम क्या करते हैं, अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को एक गोल की तरफ क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। ठीक है, कि उस गोल को वो हासिल करे, तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, लीडरशिप ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अपने अंडर काम करने वाले लोगों को क्या करते हैं, गोल्स की तरफ लीड करते हैं। ठीक है, MCQs 13 में कहता है कि लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर शेयर्ड बाय ऑल इज कॉल्ड। कहता है कि लीडरशिप की वो स्टाइल जिसमें लीडरशिप की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसको तमाम लोगों के साथ शेयर किया जाता है, उनको जो है उनको हवाले किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेज़िस्ट फेयर लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। MCQs नंबर 14 में कहते हैं कि लीडर्स टेक डिसीजंस एंड सीक्स टू परसुएट अदर्स दैट द डिसीजन इज़ करेक्टेड इज़ विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप। कहता है कि लीडरशिप की वो स्टाइल जिसमें लीडर्स जो है वो डिसीजन लेते हैं और उस पर अमल करने के लिए उसको फिर एम्प्लॉयज़ के हवाले करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ऑटोक्रेटिक डिसीजन स्टाइल कहते हैं। ठीक है, MCQs 14 में हमारे साथ ऑप्शन इसमें हमारे साथ क्या आता है, ऑप्शन तो इसमें हमारे साथ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आता है। ठीक है, जिसमें लीडर डिसीजन ले लेते हैं और उस पर अमल करने के लिए उसको फिर एम्प्लॉयज़ के हवाले करते हैं, तो ये हमारे साथ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहलाती है। MCQs 15 में कहता है कि ग्रेट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, कहता है कि वो कौन सी थ्योरी थी जिसमें ये स्टेटमेंट जो है बताई गई थी कि जितने भी ग्रेट लीडर्स होते हैं तो वो पैदाइशी तौर पर वो लीडर्स होते हैं, उनमें लीडर वाले खसूसियात जो है पाए जाते हैं और इनको लीडर बनने के लिए किसी किस्म की लर्निंग या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये स्टेटमेंट जो है ग्रेनमैन थ्योरी में की थी, ठीक है, पेश की गई थी। MCQs नंबर 16 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी डिस्क्राइब दैट पीपल कैन लर्न टू बिकम लीडर्स थ्रू टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन। कहते हैं कि वो कौन सी थ्योरी थी जिसमें ये बात की गई थी कि जितने भी लीडर्स होते हैं तो इनको लीडर बनने के लिए टीचिंग और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो MCQs नंबर 16 में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो ऑप्शन सी है, बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, बिहेवियरल थ्योरी में ये बात की गई थी। MCQ 17 द पावर दैट इज़ बेस्ड ऑन फियर ऑफ नेगेटिव रिजल्ट इज कॉल्ड। कहते हैं वो पावर, ठीक है, जो कि जिस डेट इज़ बेस्ड ऑन फियर ऑफ नेगेटिव रिजल्ट जिसमें जो है
नेगेटिव रिजल्ट की बुनियाद पर उनसे काम लिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कोर्सिव पावर कहते हैं। कोर्सिव पावर का मैंने आप स्टूडेंट्स को बताया था जो कि मेरे साथ ट्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि कोर्सिव पावर हम उस पावर को कहते हैं जिसमें उस बंदे के पास ये सलाहियत मौजूद होती है, ये एबिलिटी या ये पावर उसके पास होता है कि अगर कोई उसकी बात ना माने, ठीक है, या उसके ऑर्डर्स के मुताबिक काम ना करे या टाइम पर कोई टास्क जो है उसको पूरा ना करे, तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर उनकी सैलरी जो है उसमें या कटौती करते हैं या उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, डी प्रोमोट करते हैं, ठीक है, या उन पर जुर्माना आयद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो पनिशमेंट होती है, ठीक है, जिसमें वो अगर काम जो है वो पूरा ना करे और रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आए, तो फिर इस तरह की जो पावर होती है इसको हम क्या कहते हैं, कोर्सिव पावर कहते हैं। MCQs 18 Power a person receive as a result of his or her position in the formal hierarchy of an organization। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को उसकी जो एबिलिटीज़ होती है, ठीक है, तो उसकी बुनियाद पर उसको जो पोजीशन मिलती है, मतलब जब वो प्रमोट होता है नॉर्मल एम्प्लॉय से, जब वो मैनेजर बनता है, तो ये जो पोजीशन इसको मिली हुई है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं, ठीक है। MCQs 19 Intentional acts of influence to enhance or protect the self-interest of individual और ग्रुप इस कार्ड कहता है कि हम इंटेंशनली जो काम करते हैं, ठीक है, इस मकसद के लिए कि इसके ज़रिए हम अपनी जो इंटरेस्ट है, ठीक है, एक बंदे की या ग्रुप ऑफ पीपल की जो इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट है, उसको हम प्रोटेक्ट करें और उसको मज़ीद उनकी जो एतमाद है, ठीक है, या उनकी जो सपोर्ट है उसको हम हासिल करें। तो इस तरह के जो अमल हम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, पावर, रिफरेंट पावर, लेजिटिमेट पावर या पॉलिटिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 19 में हमारे साथ पॉलिटिक्स आता है। MCQs 19 में ऑप्शन डी आता है। MCQs नंबर 20 में कहता है कि विच लीडरशिप थ्योरी डिस्क्राइब दैट सक्सेस डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स सच एज लीडरशिप स्टाइल, क्वालिटीज़ ऑफ द फॉलोअर्स एंड एक्सपेक्ट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, कहता है कि वो कौन सी लीडरशिप थ्योरी थी जिसमें ये बात की गई थी कि जितनी भी सक्सेस होती है, ठीक है, कामयाबियाँ होती है, तो ये डिपेंड करती है लीडरशिप स्टाइल पर, मुख्तलिफ़ किस्म के लीडरशिप स्टाइल पर। इसी तरह से जो फॉलोवर्स होते हैं जो कि अपने लीडर को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उन फॉलोवर्स की क्वालिटीज़ पर डिपेंड करती है और इसी तरह से सिचुएशन पर डिपेंड करती है, ठीक है, कि वो किस तरह के सिचुएशन में काम कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, कंटिजेंसी थ्योरी में ये बात की गई थी। ठीक है, MCQs 21 में कहते हैं कि विच प्लानिंग प्रोवाइड ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म गोल्स एंड डायरेक्शन फॉर द बिजनेस। कहते हैं कि वो कौन सी प्लानिंग है जिसके ज़रिए हम ब्रॉड और लॉन्ग टर्म गोल्स को हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस के लिए क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सिचुएशनल प्लानिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आएगा, विच इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये हम एक वसी और एक लॉन्ग अरसे पर मुश्तमिल जो प्लानिंग होती है उसके लिए हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। MCQs 22 में कहते हैं स्पेसिफिक एंड डिफिनिट कॉर्पोरेट एक्शन दैट एम्प्लॉयज मस्ट फॉलो आर। कहते हैं वो स्पेसिफिक, वो ख़ास और डिफिनिट कॉर्पोरेट एक्शन जिसको एम्प्लॉयज़ ने लाजमी तौर पर उसको फॉलो करना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉलिसीज़ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। MCQs 23 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर्ड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, वैल्यू एंड बिलीव, विजुअल इमेजेस, फिल्टरिंग। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है MCQ 23 में, तो वो क्या है, विजुअल इमेजेस है। विजुअल इमेजेस जो है ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, MCQ 24 टू गिव फीडबैक विच कम्युनिकेशन इज़ यूज। कहता है कि फीडबैक देने के लिए कम्युनिकेशन की कौन सी किस्म जो है वो यूज़ की जाती है, तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में MCQs 24 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि ये कम्युनिकेशन की वो किस्म होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे होते हैं तो उस काम को जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए रिपोर्ट को बनाकर उसको
मज़ीद आगे जो मिडल लेवल मैनेजर होते हैं उसको पेश करते हैं। उनको पेश करने के बाद फिर वो मिडल लेवल मैनेजर जो है अपने जो टॉप मैनेजर होते हैं उनको पेश करते हैं रिव्यू करने के लिए और ये जानने के लिए कि आया काम जो है वो प्लानिंग के मुताबिक हो रही है या नहीं। तो इसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऑर्डर नाफिज करते हैं, उस ऑर्डर को ट्रांसफ़र किया जाता है मिड लेवल मैनेजर्स के पास। मिड लेवल मैनेजर उसको रिव्यू करके उसको इंटरप्रेट करके ट्रांसफ़र करते हैं फर्स्ट लेवल मैनेजर्स को। फर्स्ट लेवल मैनेजर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर उसको अपने अंडर एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करते हैं और इस तरह से उस पर अमल करते हैं। तो ये हमारे साथ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ MCQs 24 में क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है, MCQs 25 में कहते हैं कि कम्युनिकेशन विच फ्लोज क्विकली एंड हैज़र्डली अमंग पीपल इन ऑल हायरार्किकल लेवल इज कॉल्ड। कहते हैं कि वो कम्युनिकेशन जो कि बहुत क्विकली मतलब बग़ैर टाइम वेस्ट किए, ठीक है, उसको हम करते हैं और तमाम हायरार्किकल लेवल में उसको हम फॉलो करते हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है, या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। MCQs 26 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड द मैसेज टू बी क्लियर एंड कंसाइज, एक्यूरेट, इररिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर या टाइमली। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। ठीक है, कहता है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQs 27 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स द सेंडर टू बी। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है MCQs 27 में, तो वो हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, दैट इज़ स्पीक अबव द लेवल ऑफ रिसीवर। रिसीवर के लेवल से मतलब हाई लेवल पर बोलना, तो ये हमारे साथ जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आता। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों को लोग अंडरस्टैंड करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के मुताबिक क्या करें, बातचीत करें। ठीक है, MCQs 29 में कहते हैं कि in which communication style person respect other rights while ignoring own right। ठीक है, तो वो हमारे साथ कौन सा है, वो हमारे साथ ऑप्शन सी है, असर्टिव। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन की ये वो स्टाइल है जिसमें लोग जो है अपने राइट्स को छोड़कर दूसरे लोगों के राइट्स की क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं और उसको जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको असर्टिव नहीं बल्कि इसको पैसिव कहते हैं। ठीक है, पैसिव कम्युनिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, पैसिव कम्युनिकेशन। MCQs 30 में कहते हैं आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन इनसाइड वन ओन माइंड इज़ कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, वो आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन जो कि एक बंदे के माइंड में होती है, ठीक है, उसने किसी के साथ शेयर नहीं की होती, तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। MCQs 31 में कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक टास्क टू अनदर मेंबर empowering that individual to accomplish the task effectively। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डेलीगेशन कहते हैं। ठीक है, डेलीगेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक ख़ास टास्क को परफॉर्म करने की जो ज़िम्मेदारी होती है वो दूसरे मेंबर को देते हैं। ठीक है, और उसको वो तमाम पावर भी देते हैं जिसके ज़रिए वो इस टास्क को बेहतर तरीके से मुकम्मल कर सकते हो। तो इस अमल को डेलीगेशन कहते हैं। ठीक है, 32 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड efficiently and effectively with and through other people। कहता है कि मंदरज झेल में से वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली क्या करते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसको क्या करते हैं, उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं, ऑप्शन बी। MCQs 33 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, गोल ऑफ मैनेजमेंट, रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ क्या आएगा,
करेक्ट आएगा। MCQs 34 में कहते हैं कि ट्रांसैक्शनल लीडरशिप हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप में कौन सी खसूसियत जो है पाई जाती है। सॉरी, MCQs 34 में कहते हैं कि डैश अप्रोचेज इन विच एम्प्लॉयज आर इनकरेज टू रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैक्सिमम पीरियड और अनटिल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन, इंकरेजिंग ऑफ एम्प्लॉय। या तो इसमें हमारे साथ MCQs 34 में हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन बी आता है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को अपने साथ रहने दिया जाता है, उनको छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQs 35 ट्रांसैक्शनल लीडरशिप हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप में कौन सी खसूसियत पाई जाती है। सीक्स द व्यू दैट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 35 में क्या आता है, ऑप्शन डी आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के KMU पास पेपर का पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस MCQs के पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।